हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू दी 16th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। यानी आज के लेक्चर में हम लोग अगर एल्डिहाइड का कोई भी कंपाउंड हो, जैसे 2 कार्बन का कंपाउंड हो गया या 5 कार्बन का कंपाउंड हो गया या 1 कार्बन का कंपाउंड हो गया या 10 कार्बन का कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड के केस में, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। और नेमिंग के साथ में हम उसका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखेंगे कि अगर 10 कार्बन का कंपाउंड हो गया अगर एल्डिहाइड में तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 5 कार्बन के एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यानी इस लेक्चर में नेमिंग और स्ट्रक्चर दोनों ही कवर करेंगे। और एक बहुत ही आसान सा लेक्चर है जिसको पढ़ के आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन इस मज़ा को उठाने के लिए आपको एल्डिहाइड के बारे में छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। और बस इतना ही नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपके सामने बहुत ढेर सारा कंपाउंड दे दे, उन सारे कंपाउंड में से आपको एल्डिहाइड का कंपाउंड को चूज करने आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड का है और कौन सा कंपाउंड एल्डिहाइड का नहीं है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? जो लोग इस बात को जानते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी तो हम बताएंगे, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या वो चीज़ है जिसको देखने पे पता चलता है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड का है। बहुत छोटा सा बात है। वो बात ये है कि अगर हमको कहीं पर भी CHO दिखाई दे, क्या दिखाई दे? CHO, या इसको ऐसे भी देता है C डबल बॉन्ड O और H। ये कुछ नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। तो इन दोनों में से कुछ भी दिखाई दे, और किसके साथ दिखाई दे? कार्बन के साथ। जैसे कार्बन हो गया और यहाँ पे ये हो गया, या कार्बन हो गया और ये हो गया। तो अगर आपको CHO या ये दिखाई दे दे तो आप बोलिएगा कि ये जो दोनों कंपाउंड है ये दोनों कंपाउंड एल्डिहाइड के कंपाउंड है। भले दोनों में कार्बन किसी में ज़्यादा और किसी में कम है। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो कंपाउंड बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप बोलिएगा कि इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड का कंपाउंड। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर हमेशा ये लास्ट में ही लगा रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये लास्ट में ही लगेगा। ये हम पहले भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहले भी लगा सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, दोनों जगह पे ऐड कर सकते हैं। या तो हम लास्ट में लगा सकते हैं सिंगल, या स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, या दोनों जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमको 11th क्लास में पढ़ना है। अभी आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, और हमारा बुक भी कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि आप लोग पहली बार सीख रहे हैं। तो हमारे बुक के हिसाब से चलिए, या बुक में जाके देखिए, तो बुक में भी आप लोग को कंफ्यूज नहीं किया है, आपको लास्ट में ही देगा। कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज आप नहीं हो इसलिए लास्ट में ये देता है। आप 11th में जाइएगा, जब थोड़ा सा सीख लीजिएगा, क्योंकि पहली बार ही आपके सामने आया है, जब थोड़ा सा सीख लीजिएगा भी तो स्टार्टिंग में, लास्ट में, या दोनों जगह दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अभी इस क्लास में ये लास्ट में ही देगा। तो ये रहे, तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड का ये कंपाउंड है। और आपके मन में चल रहा होगा कि ये तो हमको पता चल गया एल्डिहाइड का कंपाउंड है, लेकिन इन दोनों का नाम क्या होगा? तो नाम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने का तरीका ये है कि ये सभी क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन का केस है। और एल्केन के केस में हम क्या करेंगे? सिंपल नाम अगर लिखना हो तो ये करेंगे, हम लेंगे एल्केन, और एल्केन में से जो ई होता है इसको रिमूव करेंगे, हटा देंगे। जैसे अल्कोहल का आप लोग नेमिंग पढ़े थे, अल्कोहल में से ई को हटा के क्या जोड़ देते थे? ओवेल जोड़ देते थे। इसका प्रीवियस लेक्चर है अल्कोहल का। ई हटा के ओवेल जोड़ देते थे। तो इसमें क्या करेंगे? ई हटा के
एल जोड़ेंगे, एल्डिहाइड है तो एल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एल। जैसे आप लोग को एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, जैसे मीथेन हो गया, मान लीजिए एक कार्बन का कंपाउंड हो गया एल्डिहाइड के केस में, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सिंपली मीथेन लिखेंगे और मीथेन से क्या करेंगे? ई को हटाएंगे और एल जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनल हो जाएगा। अगर दो कार्बन दे दे, अगर दो कार्बन का स्ट्रक्चर हो जाए हमारा एल्डिहाइड के केस में, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन। और क्या करेंगे? एल्डिहाइड है तो ई को हटा के एल जोड़ेंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेनल हो जाएगा। तो ऐसा ही इसका नाम लिखना है। नाम लिखना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, आपको बस कार्बन काउंट करना है और उसमें क्या करना है? ई हटा के एल जोड़ देना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जोड़ना तो क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इस कार्बन को हम काउंट करेंगे, ये जो इस ग्रुप का जो कार्बन है उस ग्रुप के कार्बन को हम काउंट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और CHO लगा हुआ है तो इसको हम क्या जोड़ेंगे? ई हटा के एल कर देंगे। इसका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। ई हटा के एल जोड़ देंगे क्योंकि लास्ट में CHO है। तो इस कार्बन को भी हम काउंट करते हैं चेन में, इस कार्बन को हम काउंट करते हैं चेन में और उसका नाम क्या करते हैं? लिखते हैं। चलिए डिटेल में हम स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं और नाम भी लिखना सिखाते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं अब और स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर जो है, एक नंबर क्या है? मीथेन, और उसमें से ई हटा के ए लगा देंगे तो मिथेनल हो जाएगा। उसके बाद 2 कार्बन होगा तो इथेनल। तो सबसे पहले हम एक कार्बन का बनाते हैं। कितने का? मिथेनल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका बनाते हैं? मिथेनल। और मिथेनल में कितना कार्बन होगा? 1 कार्बन। तो सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, यही ना था CHO या C, यही था। ठीक है, हम लेते हैं। सबसे पहले उस ग्रुप को हम लेंगे। कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले जो ग्रुप है हमारा उस ग्रुप को हम ले लेंगे। तो क्या है? C ले लिए, इसको नहीं लिए, इसको हम ले लेते। तो दोनों एक ही चीज है, तो पहले लॉन्ग वाला लेते हैं फिर शॉर्ट वाला लेके आपको समझाएंगे। तो ले लिए। और एक चीज और ध्यान देना है कि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। और 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए क्या कीजिएगा? अगर कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाया है तो सही है, जो खाली जगह बचा है वहां पे हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। तो सबसे पहले हम ले लिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे? कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? जो ये ग्रुप हम उठाए 2 1 3 बॉन्ड बनाया। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके आगे क्या करेंगे? अगर एक कार्बन का बनाते हैं तो H लगा देंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर H कैसे लगा देंगे? यहाँ पे तो हमको कार्बन लगाना है। अगर आप कार्बन लगाइए तो काउंट कीजिए कितना कार्बन हो गया। 1 और 2 आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि इस कार्बन को भी हमको काउंट करना है क्योंकि कार्बन है तो इसको हम काउंट करेंगे तो 2 कार्बन हो गया ना। तो ये इथेनल का स्ट्रक्चर हो गया, मिथेनल का नहीं हुआ। मिथेनल में 1 कार्बन होगा। तो मिथेनल का हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। बस हमको क्या करना है? कितना बॉन्ड बना रही है? 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए। यहाँ पे खाली है, आपको लगता है कि बॉन्ड बना हुआ है, नहीं खाली है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, प्लेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल हाइड्रोजन लगा देंगे और 1 कार्बन हो गया और कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो है मिथेनल का स्ट्रक्चर होता है। अगर 1 कार्बन हम जोड़ देते तो 2 कार्बन हो जाता, इथेनल का हो जाता। तो ये हमारा मिथेनल का स्ट्रक्चर है। आपको 4 कार्बन बस ध्यान देना है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना तो क्या करेंगे? कार्बन है CHO सबसे पहले लिख देंगे, जो हम लिए थे CHO। और इसी के साथ हम क्या जोड़े? हाइड्रोजन को जोड़े है ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देंगे। तो ये इसका जो है लॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? मिथेनल का स्ट्रक्चर है। और नाम लिखना हो तो क्या कीजिएगा आप? नाम ऐसे लिखिएगा। 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मीथेन। और ई हटा के क्या जोड़ देंगे? Al। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनल हो जाएगा। क्लियर? वैसे ही अगर 2 कार्बन का बनाना हो तो क्या करेंगे? 2 कार्बन यानी इथेनल। तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो ग्रुप है उसको लिख देंगे, वहीं से स्टार्ट ही करेंगे हम।
ऐसे लिख दिए। अब हम सोचेंगे कितने का बनाना है, हमको बनाना है इथेनॉल का, यानी 2 कार्बन का बनाना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 कार्बन है, अगर 1 कार्बन जोड़ देंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा और इथेनॉल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन यहाँ पे जोड़ देंगे। अब हमारे पास 2 कार्बन हो गया। अब चलो बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया और कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, 3 बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा के हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इस कार्बन पे आते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 1 3, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना दिया तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। बनाने का तरीका ये है कि इस ग्रुप को पहले लिखेंगे, फिर सोचेंगे कि 1 कार्बन का बनाना है तो 1 कार्बन में कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन लगा देना। 2 कार्बन का बनाना है तो 1 और कार्बन लगा दो। 3 कार्बन का बनाना है तो 2 कार्बन लगा दो। इस ग्रुप को सबसे पहले लिखेंगे। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो तो क्या करेंगे, कार्बन है, कार्बन लिखेंगे। कितना हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 3 हाइड्रोजन, तो CH3, सिंगल बॉन्ड। और इसको हम क्या शॉर्ट में C डबल बॉन्ड O, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं, तो CHO। ये इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया। आप लोग इसी स्ट्रक्चर को बनाइएगा क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा जो है एरिया जो है कंज्यूम होगा। अब इसका नाम लिखना हो तो कैसे नाम लिखेंगे, कितना कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। यहाँ पे भी देख लीजिए 1 2 कार्बन है, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा और कोई छोटा है, मतलब एरिया में। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। और क्या करेंगे, इस E को रिमूव करके Al लगा देंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। वैसे ही अगर प्रोपेनॉल का बनाना हो, यानी 3 कार्बन का बनाना हो, क्योंकि प्रोपेनॉल किससे बनेगा, प्रोपेन से बनेगा, तो प्रोपेनॉल का बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ग्रुप को लिखेंगे। ये ग्रुप हमारा क्या है, C, ऐसे CH हो गया। अब हम देखेंगे कितने का बनाना है, 3 का बनाना है तो 1 कार्बन ऑलरेडी है, कितना कार्बन जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 कार्बन जोड़ेंगे तो 3 कार्बन हो जाएगा और प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब चलिए हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, सबका बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, जो काम हम करते आए हैं। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है तो 2 जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। और यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये कार्बन 4 बॉन्ड बन गया है। तो ये हमारा जो है प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपेनॉल का। और इसको हम शॉर्ट में क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, कार्बन है, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन लिख के 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो H2, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं। तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉल का। और नाम लिखना है तो नाम लिखने का वही तरीका है, क्या है, कितना कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इसमें से हटा के क्या जोड़ेंगे, Al जोड़ेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 1 2 और अच्छा बात इसमें हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो हम सीख लिए एल्डिहाइड ये सब चीज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे इसी को लेते हैं, बाकी आप 11th क्लास में पढ़िएगा डिटेल में। अगर हम लेते हैं मिथेनॉल को, तो इस मिथेनॉल को हम लोग क्या करने हैं, जो प्लग होता है, इलेक्ट्रिक प्लग, जो भी आप लोग प्लग देखे होंगे जो स्विच वगैरह बनता है, तो जो प्लग होता है या सॉकेट होता है, उस सॉकेट और प्लग का प्लास्टिक बनाने में हम एल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। और कौन से एल्डिहाइड को यूज़ करते हैं, मिथेनॉल को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, मिथेनॉल को। कहाँ पे, इलेक्ट्रिक प्लग या इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाने में। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लिखवा देते हैं। अगर मिथेनॉल को, किसको, अगर मिथेनॉल को वाटर के साथ ऐड करेंगे, इसको यहां पे ऐसे कर देते हैं, अगर मिथेनॉल को वाटर के साथ मिला दें,
उसका अपना परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज मिला है। तो अगर मिथेनॉल को वाटर के साथ मिलाए तो एक हमको सॉल्यूशन मिलता है, जिस सॉल्यूशन का नाम है फॉर्मालिन। फॉर्मालिन और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को यूज करके जो भी प्रिजर्वेटिव होता है, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करना, जैसे मान लीजिए मेरा ये उंगली कट गया और हम इस उंगली को प्रिजर्व करना चाहे, लाइफ टाइम रखना चाहे, हमको इस उंगली से प्यार है, कट गया तो क्या करेंगे, हम इसको फेंक थोड़ी देंगे। हम सोचे मेरे पास पैसा वैसा है, हम सोचे कि नहीं हम अपना उंगली देखते रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस कटे हुए उंगली को क्या करेंगे, जो फॉर्मालिन का सॉल्यूशन है उसमें डाल देंगे। और जैसे ही डालेंगे, ये जब तक हम उस उंगली को निकालेंगे नहीं बाहर, तब तक मेरा उंगली सड़ेगा नहीं, यानी डिकम्पोज नहीं होगा। चाहे वो 1000 साल हो जाए या 20,000 साल हो जाए, अगर फॉर्मालिन सॉल्यूशन के अंदर है तो डिकम्पोज नहीं होगा। तो जितने भी एनिमल का कुछ भी अगर बोन वगैरह मिलता है, जो हमारे जो है खुदाई वदाई होता है, तो जो भी फॉसिल मिलता है, एनिमल का बोन मिल गया या कुछ भी मिल गया, उसको अगर प्रिजर्व करके रखना हो तो वहाँ पे हम फॉर्मालिन का सॉल्यूशन लेते हैं। और ये फॉर्मालिन बनता कैसे है, ये फॉर्मालिन बनता है, हम मिथेनॉल को लेंगे और मिथेनॉल में वाटर डालेंगे और इससे जो सॉल्यूशन रेडी होगा वो सॉल्यूशन होगा हमारा फॉर्मालिन का, और इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद कीटोन का लेक्चर आएगा, तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।